गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिजाइन ऑफ आपका सेडिमेंटेशन टैंक में। ये भी आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में 2022 में। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक ऑफ फोर 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो क्वेश्चन में गिवन है पहला क्या आपका कि डिस्चार्ज जो आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड है। पूछ क्या रहा है आपका सरफेस एरिया। डिजाइन फ्लो यूजिंग द डिजाइन ओवरफ्लो रेट एज 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बोल रहा है कि डिजाइन करने के लिए हमको जबकि डिजाइन ओवरफ्लो रेट जो आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट है क्वेश्चन में गिवन है 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए हैं। जो आपका क्यू जो होगा वो किस में आएगा, देखिए यहाँ पर खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। तो क्यू जो होगा वो किस आएगा 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए मीटर क्यूब पर सेकेंड में हम लोग चाहते भी और है भी, तो यहाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। और आपको क्वेश्चन में और क्या गिवन है, सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या है 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा तो सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना बचा आपका 32.5 मीटर पर डे बचा, इतना बचा। अब देखिए हम लोग इस डे को क्या कर लेंगे, आपको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्योंकि हम सेकेंड में रखे तो इसको भी सेकेंड में कर देते हैं कन्वर्ट। तो आपका जो सरफेस ओवरफ्लो रेट आएगा वो कितना हो जाएगा 32.5 डिवाइडेड बाय 24 गुने 60 गुने 60। तो ये क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से जो सरफेस ओवरफ्लो रेट जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद आपका 3.761 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आया। आ गया। देखिए मीटर पर सेकेंड में यहाँ भी और यहाँ पे भी आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में था, तो आपका मीटर और सेकेंड में है ही। अब आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द डेप्थ, आपको डेप्थ पूछ रहा है ऑफ द क्लैरिफायर फॉर द सरफेस ओवरफ्लो रेट एंड डिटेंशन टाइम ऑफ 95 मिनट। आपको डिटेंशन टाइम आपको दे दिया है 95 मिनट। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 95 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। आगे बोल रहा है एज्यूम डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो जो है वो आपका 2/1 है, और हमको लेंथ जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमको पूछ रहा है कि डायमेंशन हमको निकालने के लिए बोल रहा है आपका सेडिमेंटेशन टैंक का। तो देखो आप लोग गिवन क्या आपका डिटेंशन टाइम जो है वो कितना गिवन है आपका 95 मिनट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो टी डी इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 95 गुने 60, ये सेकेंड में हो जाएगा। तो टी डी इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 5700 सेकेंड हो गया यहाँ। तो हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ अपॉन विड्थ कितना है 2 के बराबर है, तो एल इजकल टू यहाँ हम 2 भी रख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस ओवरफ्लो रेट किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे पढ़े ना, सरफेस ओवरफ्लो रेट आपका क्यू डिवाइड बाय सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो फिर सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा आपका क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट। हम लोग क्यू भी जानते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट भी जानते हैं, दोनों चीज़ जानते हैं। यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं तो आपका सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा आपका 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इधर का कितना कैलकुलेट किए थे 3.761 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से जो सरफेस एरिया आएगा वो किस में आएगा आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ से जो सरफेस एरिया आया 1329.23 मीटर स्क्वायर। आप इसको अप्रॉक्सीमेट 1329 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। तो हम लोग पहला चीज़ निकाल लिए सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या जानते हैं सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, एल इंटू बी के बराबर होता है। ये कितना है 1329। और हम लोग यहाँ सीखे भी हैं कि एल के जगह हम लोग 2b रख सकते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग देखे ही थे कि एल इजकल टू हम लोग 2b रख सकते हैं। यहाँ पे एल इजकल टू 2b जो रखेंगे 2b इंटू बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1329। तो यहाँ से b जो आएगा वो हो जाएगा आपका √1329 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जो आपका b जो निकलेगा, यहाँ से जो आपका
तो कैलकुलेट किए तो मेरा जो बी निकला हुआ है आपका 25.77, आपका 25.77 मीटर, और लेंथ आपका 2b के बराबर होता है, तो L इजकल टू 2 इंटू 25 डिवाइड इंटू 77, तो L इजकल टू आपका है आपका 51 पॉइंट आपका 55 मीटर। यहाँ से हम लोग एल भी निकाल लिए और बी भी निकाल लिए। तो एल कितना है, 2b के बराबर होता है, तो यहाँ बी का हम लोग कैलकुलेट रख दिए, तो यहाँ से एल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, टी डी इजकल टू क्या जानते हैं, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, जानते कि नहीं जानते। यहाँ से हम लोग टी डी कितना है 5700 सेकेंड है, आपका वॉल्यूम यही निकालना है आपका वॉल्यूम, और आपका डिस्चार्ज कितना है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से आपका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा आपका दोस्तों 2850 मीटर क्यूब, आ गया आपका। और हम लोग वॉल्यूम इक्वल टू क्या जानते हैं आपका, एल इंटू बी इंटू एच, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग एच कैलकुलेट कर लेंगे, वो एच किसके बराबर आ जाएगा आपका 2850 डिवाइड बाई एल इंटू बी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1329 था। यहाँ से एच इक्वल टू कितना है 2.14 मीटर, ये है आपका। और हम लोग क्या करते हैं कि स्लज जोन है और आपका जो फ्री बोर्ड है, उस दोनों में हम लोग कितना 0.5 मीटर और 0.5 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो आपका जो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया आपका 3.14 मीटर हो जाएगा ना आपका। यही आपका दोस्तों आंसर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।